हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। चलिए आज बनाते हैं हैदराबादी दम का मुर्ग। अच्छा, ये मुझे हबीब पाशा शेफ ने सिखाई है ये रेसिपी, और बहुत ही उम्दा किस्म की रेसिपी। तो जब मैं ये रेसिपी के बारे में और जानकारी लेने हैदराबाद गया बेगम मुमताज़ खान के पास, तब मुझे पता चला कि ये जो रेसिपी है इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस है, सटल है, क्रीमी है, नटी है और बहुत मज़ेदार है। वैसे तो दम का गोश्त होता था ज़्यादा पुराने ज़माने में, अब वो कन्वर्ट होके दम का चिकन बन गया, क्योंकि दैट इज़ दी मीट दैट इज़ इजीली अवेलेबल। सबसे पहले क्या करना है, बड़ा बोल लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच डालते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ एक छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है जी। नमक डालेंगे थोड़ा सा, और ये जो चिकन है ऑन बोन, ठीक है, ये जरूरी, ये ले लेते हैं। ये लीजिए, इसके साथ एक नींबू डाल लेते हैं। लाइए, अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको पहले अलग रख लेते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब गर्म पानी में थोड़े से बादाम लेते हैं, 10-15 बादाम ले लें और उतने ही कैशू नट्स ले लें, ठीक है। इनको उबाल लेते हैं। तो चिकन हमने लगभग 800 ग्राम के आसपास लिया, तो ये पेस्ट हम लेंगे। इसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे, ब्राउन अनियन और योगर्ट का पेस्ट बनाएंगे। तो ब्राउन अनियन तैयार है मेरे पास और योगर्ट डाल के पेस्ट बनाना है, लेकिन ये ब्राउन अनियन ले लेते हैं। आधा कप ब्राउन अनियन लीजिएगा और इसमें 3 बड़े चम्मच दही के डालिएगा और इसका पेस्ट बना लें। ये लीजिए, ब्राउन अनियन तैयार। ब्राउन अनियन बनाने का तरीका जो है उसका वीडियो है हमारे YouTube चैनल में, आप उसके लिंक में जाएं और ज़रूर देखें, ठीक है जी, कैसे ब्राउन अनियन बनाते हैं। तो ये जो ब्राउन अनियन तैयार है, इसे मैं बोल में निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, ब्राउन अनियन तैयार। अब ये जो जार है ना ब्लेंडर का, इसको धोइएगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप, बोल में पानी ले लेते हैं और ये जो कैश्यू नट्स और आमंड्स बॉयल हो रहे हैं, इनको ठंडे पानी में डाल देते हैं। और ये जो आमंड्स हैं, इसकी स्किन निकाल लें। अब इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा दही, 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल लें इसमें। अब इसको पीस लेते हैं। ये लीजिए, ये मैं ब्राउन अनियन में मिला लेता हूं। जार को अभी भी फेंकिएगा नहीं, ठीक है जी। अब ये जो चिकन है, इसमें ये ब्राउन अनियन और कैश्यू नट आमंड पेस्ट ये मिला लेते हैं। 15-20 मिनट बाद ये काम करिएगा, ठीक है। आपको सारा प्रोसेस करने में इतना समय लग ही जाएगा। ये लीजिए, अब हम इसको अलग रख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, कढ़ाई। अब इसमें देसी घी, ठीक है, 3 से 4 बड़े चम्मच, निज़ामी खाना है ये, तो शाही जीरा
तो खाना बनाते वक्त हम संकोच नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें डलती है तो डलती है, जैसे देसी घी डलता है तो डलता है जी। चलिए, तेज पत्ता, इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अच्छा, शाही जीरा ज़रूरी नहीं होता है कि ब्राउन होने देना चाहिए, ठीक है ना। शाही जीरा जो है बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, तो ज़्यादातर कश्मीरी डिशेस में डलता है या नवाबी निज़ामी डिशेस में डलता है। आप देखेंगे करीज में ऊपर से डालते हो। अब ये लीजिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डालें या हरी मिर्चें डालें, ऐसे 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डालें। इसको भूनें थोड़ी देर। ये लीजिए, अब ये जो चिकन है ये डालें। दो 3 मिनट तक भूनिएगा हाई फ्लेम पे, ठीक है। और चिकन में नमक चेक करके नमक एडजस्ट करिएगा, डालिएगा नहीं, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। ये लीजिए और करिएगा ना 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 ना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना आपने लेकिन डालते हो, ठीक है। तब तक जब तक ये चिकन होता है, मैंने क्या कहा था कि ये फेंकना नहीं है। इसमें पानी डालें, इसको मिक्स करें। बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं इसमें, ऐसे ही फेंक नहीं सकते। तो अब ये जो पानी हमने बनाया ये डाल लेते हैं। देखिए, ये डाल दिया। तो 3-4 मिनट भुनाई के बाद आपने ये पानी डालना है। उसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा पानी और डालेंगे। ब्लैक पेपरकॉर्न 1 टीस्पून डालें। इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। ज़ाफ़रान, सैफरन ये डाल दें, या दूध में भिगो के डालें या सीधा डालें, क्योंकि ये करी में पकेगा ही। आधा कप फ्रेश क्रीम डालें, रिच क्रीम, ये लीजिए। अब इसे मिक्स कर लें। क्या बात है। अब ये मेरे पास आटा गूंदा हुआ है, तो दम पे पकेगा ये खाना। तो हमने ये लीजिए, अब ये लेते हैं ढक्कन, कर देते हैं अच्छे से सील। और आंच को मैंने कर दिया धीमे। अब इसे पकाएंगे लगभग 25 मिनट तक, एकदम स्लो फ्लेम पे रखें। घर पे आपके पास ऑप्शन है कि थोड़ी देर बाद आप तवे में रख दें और उसमें थोड़ा पानी डालते रहें, ताकि वो गर्म ज़्यादा ना हो, नीचे ना लगे, क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं, आप स्टर नहीं कर सकते। नीचे ना थोड़ा सा कई बार चिकन पकड़ लेता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अक्सर जब हम हैदराबादी रेस्टोरेंट में भी बनाते थे तो ऐसे ही होता था। तो आंच एकदम धीमे रखिएगा, एकदम स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे पकने दीजिए, मिनिमम 25 मिनट्स, ओके, नथिंग लेस देन दैट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 4-5 मिनट भूनिएगा। भूनने में चिकन थोड़ा बहुत पक जाता है, ऑलमोस्ट 40% पक जाता है, तो बाकी जो है वो ये इतने टाइम में पक जाएगा, ठीक है। तो आराम से पकाते हैं अब इसे। अब 20-25 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये तो मेरे पास एक बड़ा एडवांटेज वाला बर्तन है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एंड मैं ये शेक भी कर पा रहा हूँ, और मुझे पता भी चल रहा है कि ग्रेवी कितनी पतली है, कितनी गाढ़ी है। जब मैं हैदराबादी रेस्टोरेंट में काम करता था, ऑनेस्टली हम बर्तन में
पीतल के बर्तन में लगाते थे, दम सीधा, ठीक है, नीचे कोयला ऊपर कोयला। और फॉर्मूला क्या था देखिए, फॉर्मूला ये था कि कोयला की आंच जब बुझ जाए तब चिकन तैयार, और देखना नहीं पड़ता था। हमें पता था कि इतना कोयला डालना है, अगर आपने 5 किलो चिकन लिया है तो इतना कोयला नीचे और इतना ऊपर, और जब कोयला बुझ जाए समझ जाइए चिकन तैयार। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको। आप देखेंगे, आपको डर लगता है तो नीचे तवा डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, धीमे पकने दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एकदम धीमे रखा है, तो दम पे हमने बिल्कुल बढ़िया पका दिया। अब थोड़ा सा भुनाई करके सर्व करने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए निकालते हैं। और ये जब खुलता है ना, इसकी खुशबू, उफ, आई टेल यू, इफ़ यू आर अ प्रो, मैं आपको कहूँगा कि आप खोलिए तभी, जब ऐसे सी थ्रू वाला देख रहे हैं, आप खोलिए तभी जब आपको परोसना है, तो आपको फुल फ्लेवर मिलेगा, घर पूरा महक जाएगा। ये लीजिए, ये मैं खोलता हूँ, वाह क्या बात है, खुशबू एकदम जोरदार है, बढ़िया। थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेंगे, भुनाई कर लेते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं इसको। चिकन तो पक गया है, वो मुझे पता चल रहा है, ऑलमोस्ट पक गया है 99%। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं, ऐसे में मैं फ्लेम बढ़ा लेता हूँ और 3-4 मिनट और पकाऊंगा बस। और सेकेंडली, ये जो बर्तन हमने यूज़ किया है, क्योंकि स्टील का मैंने यूज़ किया है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। स्टील में जल्दी खाना पकड़ लेता है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा। तो इसको थोड़ा भूनते हैं, 3-4 मिनट तक गाढ़ा करेंगे और फिर बिल्कुल बढ़िया तरीके से परोसेंगे। ये चिकन बिल्कुल तैयार है। थिकनेस ग्रेवी की जितनी हमें चाहिए उतनी बिल्कुल करेक्ट है अभी इस वक्त, क्योंकि ये ठंडा होगा तो फिर गाढ़ा होगा, और ठीक है, इस वक्त ये बिल्कुल करेक्ट है। एकदम इतना गर्म भी नहीं परोसते, थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद परोसते हैं। परोसने के लिए क्या चाहिए आपको? पराठे चाहिए, क्योंकि ये बिरयानी के साथ नहीं खाते, ये पराठे के साथ खाते हैं, ठीक है, या फुलके के साथ, या तंदूरी रोटी, या बढ़िया सा नान मिल जाए, या हैदराबादी कुलचा मिल जाए, फिर तो बात ही अलग है, ठीक है जी। अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में हम इसे हैदराबादी लच्छा पराठा के साथ परोसते थे, और ये मस्त ग्रेवी में लपेट लपेट के डुबा डुबा के खाएं, क्या मज़ा आता है। ये देखिए, मुंह में पानी आ रहा है, आई टेल यू, आई कैन नॉट, मैं और बातें नहीं कर सकता हूँ, इससे अच्छा मैं आपके लिए परोस लेता हूँ ये डिश, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए क्या बात है, ओहो, बिल्कुल सही। मज़ा आ गया। थोड़ा सा ब्राउन अनियन, गरम मसाला, किचन के हाथ से, ये थोड़ा सा देसी घी डालें इस पर, वाह, एक धनिया का बढ़िया स्प्रिग मिल जाए, इसे यहाँ छोड़ देते हैं। भाई हैदराबादी दम का मुर्ग ऐसे ही बनता है, एंड दिस इज़ द एक्चुअल रेसिपी। ओके, बहुत सारी रेसिपीज़ होंगे इंटरनेट पे, बट आई डोंट बिलीव एनी ऑफ देम। ये सीखने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, मतलब आई लिटरली लिव्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद। पता है, छोटी छोटी जगहों में जाके सोया हूँ, सीखा हूँ। हबीब पाशा जी के बहुत सारे नखरे झेले हैं, लेकिन मैं आपके लिए नखरे नहीं कर रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक चीज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ। बना के खाइए, मज़ा आ जाएगा।